नमः नमः संस्कृताय हरिओम। मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मित्र, जो आप पहले की कक्षाओं में अध्ययन जो संधि जो व्याकरण शास्त्र का एक प्रमुख अंग है, तो संधियों का विस्तृत रूप से आप लोग अध्ययन कर रहे थे। तो जो पहले की कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा था, तो जो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग पहले की कक्षाओं से अनविज्ञ हो तो आप लोग हमारे जो डिस्क्रिप्शन जो पहले की कक्षाएं वहां पर उनका लिंक सभी वीडियो का दिया गया है, तो वहां से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो आओ, आप लोगों का जो समय उसको ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय है हमारा, जहाँ पर छोड़ा था हमने, तो जन संधि के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। तो जो जन संधि होती है बच्चे, अच संधि का एक उपभेद है। तो जो अच संधि होती है आपकी, तो उसका एक उपभेद किसको माना गया है? जन संधि को। तो यह सूत्र था जन संधि का, जो प्रमुख सूत्र है बच्चे, इको यणची। इको यणची। तो यह सूत्र क्या बोलता था? अभी इक के स्थान पर इक प्रत्याहार, तो यण इक स्थाने यण स्यादचि। तो अर्थात एक प्रत्याहार आप लोग लिखो बच्चे, तो भी ई उ और आपका री और आगे आपका री, और उसके बाद जो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, य व र और ल। तो यह इस प्रकार से आप लोग बड़ी ही सुविधा के साथ समझ सकते। तो सूत्र क्या था? ई को यणची विकह स्थान यण स्यात अचि स्यात होता है। कब होता है? बी को या देश होगा, उ को वा, री को र, री को ल। कब? जब आपका अच प्रत्याहार क्या हो बच्चे? परे हो। अच प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हो, अर्थात आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। तो बच्चे भी यह सूत्र क्या कहता है आपका? जो अच संधि का उपभेद माना गया किसको? यण संधि को। तो यण संधि का जो प्रमुख सूत्र था इको यणची, तो परीक्षा में वैसे अहम मानी गई है संधि। तो इको यणची सूत्र का जो अर्थ था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। सरलीकरण, बी को या होगा, उ को वा, री को रल, री को ला। और किस प्रकार से होगा? उदाहरण के माध्यम से अगर हम आप लोगों को समझाएं, तो जैसे उदाहरण है आपका अनवया। तो जैसे ये शब्द है, तो संधि का अर्थ क्या? दो शब्दों का सुमेल है। तो इसका अगर संधि विच्छेद करें हम लोग, तो संधि विच्छेद होगा बच्चे अनु धन अयाह, अनुधन अयाह। तो उदाहरण के माध्यम से समझे आप लोग। जैसे यह उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं मैं, अनवयाह, अनवयाह, तो भी अनुधन अया। तो यह सूत्र की शर्त देखो पहले, ई को यणची भी इक को, अर्थात इक प्रत्याहार क्या आपका इधर उ वर्ण। कौन सा वर्ण? उ। तो भी इक के स्थान पर यण आदेश होगा। यण का अर्थात जो यण प्रत्याहार में दूसरा वर्ण कौन सा आपका? व आदेश होगा। तो सूत्र की शर्त क्या थी? विभो अच परे रहने पर। तो अच भी इधर बच्चे आपका परे है, तो जो अच प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस सूत्र की जो शर्त है वह भी पूरी हो रही है। पर एक बात और बता दूं, जो संधियां होती है बच्चे, उसमें दो पक्ष माने गए हैं, पर पक्ष और पूर्व पक्ष। और आपका जो यह पक्ष होता है अणु वाला, इसको पूर्व पक्ष बोलते हैं, और जो बाद वाला होता है उसे परजा उत्तर पक्ष बोला जाता। तो परे क्या होना चाहिए आपका? अच प्रत्याहार। तो उ के स्थान पर जब बा आदेश होगा, तो जैसे आ, तो आपका ना हलंत हो जाएगा। उ के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा व आदेश हो जाएगा उ की जगह। तो व धन अया, व धन अया। तो इसको मिला दीजिए आप लोग, तो आपका रूप का स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो आ, आधा, ना, और व में व भी आपका हलंत है, क्योंकि उसमें आ मिल गया, तो क्या बन गया आपका? अनवया। तो उम्मीद है अभी आप लोगों को जो हमारा आज का सेशन था, कक्षा थी हमारी,
यण संधि जो उपसंधि मानी गई है सूत्र की एकोजनची की, बीजो एक के स्थान पर यणा कैसा होता, आज परे रहता होता। इस उदाहरण के माध्यम से हमारे हिसाब से कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है भी आप लोगों को जो है बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा उदाहरण के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे भी हम जो आगे की हमारी आगामी कक्षा होगी तो हम उसमें हम अन्य उदाहरणों को लेकर के आपके सामने इसका और भी विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण करेंगे, और जो आगे इसकी अचसंधियां की उपसंधियां मानी गई हैं तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।